ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एक विधायक बोलता है कि हम गर्दन काट देंगे, अरे एक बोलता है कि हम छाती तोड़ देंगे, एक बोलता है हम हाथ तोड़ देंगे। तो भाई अब सांसद है ना वो, तो इसलिए हमने अमित शाह जी से अपील किया है कि वो सांसद हैं, इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, वेल रेड हैं, तो उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी हम सब की है। यानी आपको लगता है कि बीजेपी के नेता मनोज झा पर कभी भी हमला कर सकते हैं? अरे लगता नहीं है, उनके विधायक बोल रहे हैं, आपके पास होगा कि हम तलवार से गर्दन काट देंगे। राघवेंद्र सिंह नाम है उनका ना, बोल रहे हम तलवार से गर्दन काट देंगे। ले अब भाई तलवार से गर्दन काटिएगा तो भाई उनको तो चाहिए सुरक्षा ना। राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा को कौन मारना चाहता है, कौन लेना चाहता है मनोज झा की जान? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा गया और कहा गया कि मनोज झा की जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं, जो कि राजद के कद्दावर नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, स्पोक पर्सन भी हैं। आपको क्यों लग रहा है कि भाई मनोज झा जी की जान को खतरा है? कौन मनोज झा जी को मार रहे हैं? देखिए, एक्चुअली पूरा मुद्दा क्या है, राज्यसभा में जो उन्होंने बोला, जो उनका जो बयान था, क्या बोल रहे थे कि महिला आरक्षण जो का जो बिल था उसमें वो क्या मांग कर रहे हैं कि ओबीसी महिला और मुस्लिम जो औरतें हैं उनको भी उसमें आरक्षण मिलना चाहिए, यही मांग था। उसको उन्होंने इंगित किया कि पहले के समय में जो लोग हुआ करते थे अहंकारी शासक, जो आज के जो अहंकारी शासक हैं, उनसे वो अपील कर रहे थे कि इनको भी आरक्षण मिले। सिंपल मैटर है, इसको आप किसी और उसमें भाषण में उन्होंने कहा है कि मैं किसी जाति पर नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ, उसको अन्यथा न लिया जाए। उसके बावजूद, और ये उनका भाषण 7 दिन पहले, अब 7 दिन बाद पता नहीं लोगों को कहाँ से ज्ञान खुल गया और ये सब चीज़ें बाहर आने लगी। तो मेरे हिसाब से ज्ञान तो आपके पार्टी के ही नेता का खुला ना? हाँ, तो गलत खुला। ऐसा है, मेरे हिसाब से मनोज झा जी ने जो कहा है अहंकारी शासक के बारे में, मैं उसको एक सिंपल लैंग्वेज, चार लाइनें हैं जो मैंने लिखी है, उसको समझा देता हूँ आपको। रोटी अहंकारी का, आटे का टैक्स अहंकारी का, अर्थव्यवस्था की मुट्ठी पर हथेली अपनी, अर्थव्यवस्था अहंकारी का, रेलवे अहंकारी का, एयरपोर्ट अहंकारी का, बंदरगाह अहंकारी का, बैंक एलआईसी अहंकारी के, ईडी सीबीआई अहंकारी के। फिर अपना क्या? आम जनता को पूछना चाहिए, तो फिर अपना क्या? अर्थव्यवस्था जो आपके हाथ में नहीं है, देश जो आपसे निकल चुका है, लोकतंत्र जो बचा नहीं है। ये मोटा मोटी अगर समझिए तो अगर ये इससे भी अगर वो लोग समझ जाएं तो मेरे लिए काफ़ी होगा। बेसिक मूल जो उनका जो भावना था, यही भावना था, और उस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एक विधायक बोलता है कि हम गर्दन काट देंगे, अरे एक बोलता है कि हम छाती तोड़ देंगे, एक बोलता है हम हाथ तोड़ देंगे। तो भाई अब सांसद है ना वो, तो इसलिए हमने अमित शाह जी से अपील किया है कि वो सांसद हैं, इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, वेल रेड हैं, तो उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेवारी हम सब की है। यानी आपको लगता है कि बीजेपी के नेता मनोज झा पर कभी भी हमला कर सकते हैं? अरे लगता नहीं है, उनके विधायक बोल रहे हैं, आपके पास होगा कि हम तलवार से गर्दन काट देंगे। राघवेंद्र सिंह नाम है उनका ना, बोल रहे हम तलवार से गर्दन काट देंगे। ले अब भाई तलवार से गर्दन काटिएगा तो भाई उनको तो चाहिए सुरक्षा ना, इसलिए मैंने अपील करी है, और कोई कारण नहीं। क्या लिखा है आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह? मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, नाम दिया है ना, भारतीय जनता पार्टी के जो थे एमएलए, उन लोगों ने क्या क्या बोला है, उनका नाम लिख के मैंने लिखी है कि सर आपकी ये जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनका ये बयान है, इसलिए इनको ये सुरक्षा मिलना चाहिए, वाई कैटेगरी। आनंद मोहन जिस तरीके से अब भी मोर्चा खोलकर हैं, उन्होंने कहा है कि वो कविता क्या गाली के समान है। नहीं, पहले कहा होगा, अब आनंद मोहन जी भी को भी समझ आना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि अगर मन में इल्म आकर अगर कुछ उल्टा दिमाग में आ रहा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर अलग चीज़ है। मनोज झा जी ने सब कुछ समझा दिया है। मैं भी अभी वही समझा रहा था कि मनोज झा जी का आशय आज के जो अहंकारी शासक हैं उनसे था, और उनसे वो अपील कर रहे थे कि आप जो पिछड़े लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, मुस्लिम की औरतें हैं, उनको आरक्षण दीजिए, उनसे अपील कर रहे थे। तो उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो एक कविता थी उसको पढ़ा। सिंपल चीज़, इसमें जात और धर्म कहाँ से आता है?
क्या लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या इसे एक मुद्दा बनाया गया? गोदी मीडिया चाहती है, गोदी मीडिया के जो लोग हैं ना, वही लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग एक मुद्दा बना दें। मुद्दा है नहीं, आप तो मीडिया की हम तो आपके दल के लोग ने ही उठाया ना, आपके राजद के विधायक चेतन आनंद ने सवाल उसके बाद भी मीडिया के लोग समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं। चेतन ने उसके बाद कुछ नहीं कहा है। पर उनके पिता कल नहीं तो आनंद मोहन जी सीनियर आदमी हैं, मैं उन पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सांसद रह चुके हैं। लेकिन फैक्ट ये है, अब जिसको समझना है समझे, जिसको ना समझना है उसको कौन समझा पाएगा। यानी आनंद मोहन जी को कोई नहीं समझा पाएगा। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, और लोग भी नहीं। आवाज़ वाली नहीं, आवाज़ वाली बात नहीं है। फैक्ट ये है, राष्ट्रीय जनता दल तो A to Z की पार्टी है, समाज के हर एक वर्ग को हम लोग साथ में लेके चलते हैं। आज A to Z की पार्टी है, तभी तो मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। A to Z की पार्टी है, तभी तो सारे लोग, बहुत सारे लोग आज MLA हैं पार्टी से, MP भी हैं। तो हम तो समाज के वर्ग को, सभी वर्ग को लेके चलते हैं। लालू जी ने 1990 में 19 मंत्री समान वर्ग से बनाए थे। इन सब चीज़ों को भी शायद आपको नहीं पता होगा। फैक्ट यही है। फैक्ट ये है ऋषि जी, मगर सवाल जिस तरीके से खड़े हुए और अब भी वर्तमान में जिस तरीके से सवाल खड़े हुए हैं, अब कुछ नहीं रहा है इसमें। मनोज झा जी का स्टैंड क्लियर है कि जो अहंकारी शासक हैं उनके विरुद्ध उनका पूरा बयान था। जात धर्म का इसमें कोई मतलब नहीं है। सब लोग तो अपने हैं। आनंद मोहन जी भी तो अपने हैं, सब तो अपने हैं। आपको फिर MLA हैं, चेतन आनंद भी तो अपने। चेतन आनंद क्यों नहीं करेंगे भाई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे होंगे। अब इस हर एक चीज आपको नहीं ना बताया जाएगा। चलिए, मनोज झा जी बात करेंगे ऋषि जी आनंद मोहन जी से कि अगर किसी को कोई इशू है तो मनोज झा जी से फोन से बात कर लिया जाए कि आप क्या समझाना चाह रहे थे, बात खत्म है। अच्छा, आनंद मोहन जी कहीं कुछ नहीं है भाई, बात करने को तैयार है। कहीं कुछ नहीं है। मनोज झा जी बात करने को तैयार है। क्यों नहीं करेंगे भाई? सबसे करेंगे। आप भी फोन लगाइएगा तो फिर आपसे ही बात होगी। कहाँ दिक्कत है इसमें? तो आपने सुना, ऋषि मिश्रा जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं, जान को खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिख दिया है, स्पष्ट रूप से शिकायत की है कि आपके ही दल के विधायक साफ तौर पर कह रहे हैं गर्दन काट लेंगे, कार्रवाई कीजिए और सुरक्षा बढ़ाइए मनोज झा जी की। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं वसीम, पटना।